Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. Today lecture based on the vitamins. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. You understand carefully. Lecture focused on the question of NEET, AIMS, PBT and other competitive examination related to biology such as KBS, NBS, UPTGT and SSC and other competitive examination such as IS and PCS for जनरल स्टडी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें सभी विटामिन्स दिए हुए हैं, विटामिन्स डेफिशिएंसी दी हुई हैं, कौन कौन सी डिजीज जनरेट होती हैं उन सभी को देखिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो आपको एसएससी में मिलेंगे, सिविल में मिलेंगे और टीजीटी एंड पीजीटी में मिलेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे इसको देखिए कैसा है वीडियो, इसको सुनिए समझिए। आइए विटामिन्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है और आप विटामिन्स के बारे में लगभग नियर अबाउट सभी कैंडिडेट जानते हैं कि विटामिन्स क्या हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। परंतु यहाँ पर आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ना है कि विटामिन्स क्या है। कि जनरल बात अलग होती है, परंतु यहाँ पर आपको कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि क्या है, हमको कंपटीशन में क्या क्या चाहिए। और विटामिन से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप एसएससी दे लो, चाहे आप आईएएस दे लो, चाहे आप पीसी दे लो, चाहे आप रेलवे दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, वहाँ से आपको विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और ये विटामिन्स आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम विटामिन्स पर देखते हैं। सबसे पहले ये देखें विटामिन्स है क्या। तो ये आप देख रहे हैं विटामिन्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इट्स प्रोवाइड एनर्जी, इट्स नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट रिपेयर ओनली टिश्यू। देखिए विटामिन्स किसी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करती हैं, केवल ये टिश्यू के रिपेयर के लिए आवश्यक होती हैं और यही इनका कार्य है। तो विटामिन्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट रिपेयर ओनली टिश्यू। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये टर्म्स आप देखते जाइए कि विटामिन्स के बारे में किसने क्या कहा है, उन टर्म्स को आप जरूर देखिए। कैसिमर फंक फर्स्ट यूज द नेम विटामिन्स, इसको कुछ पॉइंट उनको अंडरलाइन कर देंगे। विटामिन्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई लूनिन एन आई लूनिन। सेकेंड डिस्कवरर ऑफ विटामिन्स इज हॉपकिन। अर्लीस्ट नोन विटामिन सी, सबसे पहले जो विटामिन खोजी गई थी उसको विटामिन सी बोलते हैं और इसको हम जो है अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करके आपको बताते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए। ये अर्लीस्ट नॉन विटामिन्स विटामिन सी। विटामिन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं ये हम देखेंगे। और बेसिकली विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। और दो प्रकार के विटामिन्स हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं आपके, ए डी ई के। और सेकंड टाइप के आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपके दो हैं, बी एंड सी। इस बी एंड सी में से बी विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या हैं, इसको B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B12 में बांट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए आपके दो प्रकार के विटामिन हैं, विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के, या इसको अडेक कह सकते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी। अब आपको अगले स्लाइड पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनका क्या कार्य है, क्या डेफिशिएंसी हैं।
तो उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ अंडरलाइन करके देखते हैं कि अंडरलाइन अगर कोई हो जाता है इसमें से, हम जो अंडरलाइन करके उसको आपको दिखाएंगे, तो उसको आप देखिए। तो अब मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलूँगा, उस स्लाइड को देखिए कि उस पर क्रम से सभी विटामिन दिए हुए हैं। आइए, प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन को देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन को देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, इसको हम जो अडेक नाम से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल। ये बहुत ज़रूरी है, इसका जो विटामिन का जो नेम है, केमिकल नेम, सभी विटामिन का केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पूछा जाता है, केमिकल नेम एंड डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़। तो रेटिनॉल। सेकंड पॉइंट आल्सो नोन एज एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन। इसका जो है केमिकल नेम रेटिनॉल है, पर उसको एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन को कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी, जीरोप्थेल्मिया नाम की डिजीज हो जाती है। और व्हाट इज जीरोप्थेल्मिया? जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है कि कॉर्निया जो ड्राई हो जाती है, कॉर्निया ड्राई हो जाती है, तो उस डिजीज को एंटी जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। इट इज़ द एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। ये संक्रमण प्रतिरोधी विटामिन है। इट इज़ द विटामिन इफ नॉर्मल विजन। ये नॉर्मल विजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसकी विटामिन की कमी से ही हम जो है अच्छी तरह से देख पाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? नंबर 1, नाइट ब्लाइंडनेस, आल्सो नोन एज निक्टोलोपिया। ये नाइट ब्लाइंडनेस है, इसका सेकंड नेम निक्टोलोपिया है, एंड अदर्स नेम हेनिरोलोपिया। पर्सन अनेबल टू सी इन नाइट, इसलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। अब सेकंड इज जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया को मैंने बता दिया था, कॉर्निया बिकम ड्राई, कॉर्निया ड्राई हो जाती है। टीयर फॉर्मेशन एब्सेंट, यानी कॉर्निया ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो टीयर फॉर्मेशन एब्सेंट हो जाते हैं। टीयर्स इज नॉट फॉर्म्ड। क्रेटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया स्टार्ट, कॉर्निया का क्रेटिनाइजेशन हो जाता है, यानी क्रेटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो उस पर जम जाता है करके। तो इसके लिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या देखते हैं, कौन सा विटामिन आता है? प्लीज़ कम्स। क्रेटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निया स्टार्ट, कॉर्निया का क्रेटिनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब क्रेटिनाइजेशन हो जाता है तो एक अदर डिजीज़ पैदा होती है, इसको केरेटोमेलेसिया बोलते हैं। केरेटोमेलेसिया इज द थर्ड डिजीज़। फर्स्ट डिजीज़ रेटिना नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड डिजीज़ जीरोप्थेल्मिया, थर्ड डिजीज़ केरेटोमेलेसिया। केरेटोमेलेसिया इट इज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। यह विटामिन ए की डेफिशिएंसी लंबी हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक विटामिन ए की डेफिशिएंसी लॉन्ग रहती है। अगर कोई व्यक्ति इस विटामिन की कमी को कंप्लीट नहीं कर पाता तो वो डिजीज हो जाती है केरेटोमेलेसिया। सोर्स देखते हैं, इसके सोर्स क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल है, कैरेट है, गुआवा है, पपाया। ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, गुआवा, पपाया, ये सोर्स हैं। तो सोर्स से ही हमको ये विटामिन प्राप्त होते हैं, और इन सोर्स की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, इनको जो है लेना अनिवार्य है। उसके बाद हम अगले वाली नेक्स्ट विटामिन को देखते हैं, विटामिन डी। केमिकल नेम एर्गोकैल्सिफ्रॉल, कहीं कहीं कैल्सिफ्रॉल भी लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है, एर्गोकैल्सिफ्रॉल एंड कैल्सिफ्रॉल। आल्सो नोन एज एंटी रिकेटस विटामिन। ये एंटी रिकेट्स है, सूखा रोग है, सूखा रोग के अगेंस्ट में काम करती है विटामिन डी। आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। इट इज़ कॉल्ड सनशाइन विटामिन बिकॉज इट टेक फ्रॉम द सनलाइट। इट इज नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी इज नेसेसरी for the growth of bones and teeth. If deficiency of vitamin D, bones and teeth is weakened. Deficiency cause rickets in children.
बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, सूखा नाम की बीमारी हो जाती है। एंड ऑस्टियोमेलेसिया इज द सेकेंड डिजीज इन द अडल्ट मैन बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, सनशाइन विटामिन, एंटी रिकेटस विटामिन, ergocalciferol, it is the chemical name. Deficiency of vitamin rickets is a disease in the children. Osteomalacia is the second disease in the adult man. Please comes on the next slide. Vitamins E, very very most important vitamins. Chemical name tocopherol, ये ध्यान रखिए, केमिकल नेम टोकोफेरॉल, आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन्स, इसको ब्यूटी विटामिन्स भी बोलते हैं। इट इज फर्टिलिटी विटामिन्स, इसको फर्टिलिटी विटामिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स ई कॉज स्टेरिलिटी, यानी बंध्यापन का रोग हो जाता है, महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इट इज़ द विटामिन्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो विटामिन्स है, ये विटामिन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के निर्माण के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होती है। इट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द formation of spermatogenesis, so it is called vitamins of spermatogenesis. It is anti-sterility vitamins, और ये विटामिन्स एंटी स्टेरिलिटी यानी स्टेरिलिटी के अगेंस्ट में काम करती है, इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन्स बोलते हैं, यानी बांझपन को रोकती है। इट्स रिमूव स्कार्स रिंकल्स ऑफ स्किन, ये ऐसी विटामिन्स है, विटामिन से ई, चेहरे पर दाग धब्बे, स्किन की झुर्रियाँ सभी को दूर करती है। अगर किसी को स्मार्ट बनना है तो विटामिन ई यूज कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स कॉज स्टेरिलिटी, इसका सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या क्या है इसका। कॉटन सीड ऑयल, एग, ग्रीन लीव्स, तो सोर्स लगभग जो है एक जैसे हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, इसको भी देखते जाइए, इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइए। तो अब आपको आगे लेके चलता हूँ। विटामिन्स के केमिकल नेम नेप्थोक्विनोन, ये केमिकल नेम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विटामिन्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन्स के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। विटामिन्स फॉर कोएगुलेशन, रक्त का थक्का जमाने में, उसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं या कोएगुलेशन बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन्स के बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन्स, ये जब ब्लीडिंग होती है, ब्लड बहता है, तो उसमें एंटी फैक्टर का कार्य करती है। डेफिशिएंसी में कॉज डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग होने में समय लगता है, ब्लड की क्लॉटिंग इजी नहीं बन पाती, उसमें समय लग जाता है, इसलिए इसको जो है डिलेड ब्लड क्लॉटिंग विटामिन्स कह सकते हैं। सोर्स कैरेट, टोमेटो, लिवर, चीज़, यानी गाजर है, टमाटर है, लिवर, चीज़, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी डिफिशिएंसी नेचुरल सोर्स से पूरी की जा सकती है। अब नेक्स्ट विटामिन आते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं, बी एंड सी। बी विटामिन्स को कई भागों में बांटा गया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू वीडियो। विटामिन B1, केमिकल नेम थायमीन, इट इज़ एंटी बेरी फैक्टर, यानी ये एक बीमारी है बेरी नाम की, उसके अगेंस्ट में काम करती है। नेम B1 वाज गिवन बाई फंग। डेफिशिएंसी कॉज बेरी डिजीज़, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे बेरी नाम का रोग हो जाता है। एट्रोफी ऑफ मसल्स, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब में अपीयर,
यानी बेरी डिजीज़ का ये सिम्टम्स है। एट्रोफी ऑफ मसल्स, मसल्स में एट्रोफी हो जाती है। पैरालाइसिस ऑफ लिम्ब, लिम्बों में जो हाथ पैर हैं उनमें पैरालाइसिस की परेशानी आ जाती है। सोर्स क्या है इसका? इट इज़ फाउंड इन हस्क ऑफ राइस, चावल में, व्हीट में, एग एंड फिश। विटामिन B2 देखते हैं। केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, आल्सो नोन एज येलो एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम। राइबोफ्लेविन बहुत पूछा जाता है। इनकी डिफिशियंसी डिजीज पूछी जाती हैं। डेफिशिएंसी कॉज कीलोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है कीलोसिस, या इसको चीलोसिस बोलिए, जब आपको अच्छा लगा चीलोसिस या कीलोसिस। लिप बिकम रेड एंड स्वेल, यानी इसकी जो डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी से लिप्स रेड हो जाते हैं एंड सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो स्वेलिंग बोलते हैं उसको। सोर्स लिवर, चीज़, एग, मिल्क एंड ईस्ट, ये इसके सोर्स हैं। इन सोर्सेस को विटामिन को हम प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन B3, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, सभी का केमिकल नेम आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम। आल्सो नोन एज यीस्ट फैक्टर, इसको यीस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। डिफिशियंसी कॉज बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये एक डिजीज है, इसको बर्निंग फीट सिंड्रोम बोलते हैं। ये सोर्स हैं इसके लिवर, किडनी, ऑल फूड। ये B5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है B5। केमिकल नेम नियासिन, निकोटिनिक एसिड, आल्सो नोन एज एंटी पेलाग्रा फैक्टर। ये एंटी पेलाग्रा यानी पेलाग्रा नाम की डिजीज हो जाती है बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। कॉज ए डिजीज कॉल्ड पेलाग्रा, ये विटामिन पेलाग्रा के अगेंस्ट में काम करती है, सो इट इज़ कॉल्ड एंटी पेलाग्रा फैक्टर। आल्सो नोन एज विटामिन PP। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, इसका भी ध्यान रखना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आल्सो नोन एज 4D सिंड्रोम, इस विटामिन को 4D सिंड्रोम बोलते हैं क्योंकि इससे 4 डिजीज क्रिएट होती हैं और वो चारों डिजीज D से ही स्टार्ट होती हैं। नंबर 1 डर्मेटाइटिस, त्वचा का रोग। नंबर 2 डायरिया, डायरिया हो जाता है। नंबर 3 डेमेंशिया, डेमेंशिया नाम की डिजीज हो जाती है। डिजीज रिलेटेड टू मेमोरी डिसऑर्डर, यानी मेमोरी ग्लैंड के डिसऑर्डर से ये जुड़ी हुई है। इसमें स्तन ग्रंथियों में परेशानी आ जाती है, उसको डेमेंशिया बोलते हैं। और अनटिल टू डेथ, और अंत तक डेथ भी हो सकती है इस विटामिन की कमी से। तो ये इसलिए इस विटामिन को 4D सिंड्रोम बोलते हैं। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, डेमेंशिया मीन्स मेमोरी डिसऑर्डर एंड डेथ। सोर्स किडनी, लिवर, मिल्क, यीस्ट। किडनी, लिवर, मिल्क, यीस्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। एंटी पेलाग्रा, विटामिन B5, तो इसकी कमी से ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है पेलाग्रा। हाथों पे पपड़ी, चमड़ी सूख जाती है, ब्लीडिंग, हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, हाथ क्रैक हो जाते हैं। विटामिन B6, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन, सभी विटामिन के केमिकल नेम जरूर देखते जाइए। पायरिडॉक्सिन। डिफिशियंसी कॉज एनीमिया, मेंटल डिसऑर्डर। एनीमिया ब्लड की कमी, मेंटल डिसऑर्डर मस्तिष्क रोग। इसकी दूसरी बीमारी है मॉर्निंग डिजीज, डिफ़िकल्टी इन मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह टहलने में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए इसको मॉर्निंग डिजीज बोलते हैं। मॉर्निंग डिजीज मीन्स डिफ़िकल्टी इन द वॉकिंग इन द मॉर्निंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। विटामिन B12 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। केमिकल नेम साइनोकोबालामीन, आल्सो नोन एज कोबामाइड साइनाइड। तो ये विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, ये इसका केमिकल नेम है। इट इज़ एंटी पर्नीशियस एनीमिया विटामिन्स, यानी घातक एनीमिया के अगेंस्ट में काम करती है, उसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। इट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC,
इट इज़ आरबीसी मैचरिंग फैक्टर। देखिए ये आरबीसी के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है और अंत में आरबीसी का मैचुरेशन विटामिन B12 की प्रेजेंस से ही होता है। ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें शायद मैंने कहीं इसको लिख नहीं पाया, पर मैं बोल दे रहा हूँ, विटामिन B12 कंटेन ए मेटल कॉल्ड कोबाल्ट। डिफिशियंसी कॉज pernicious anemia in which hemoglobin content are less. Pernicious anemia is a disease in which hemoglobin content are less and RBC number are less in number due to RBC are not matured. विटामिन B12 की कमी से परनीसिस नामक एनीमिया हो जाता है और आरबीसी काउंट बहुत लो हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो आरबीसी का मैचुरेशन रुक जाता है, इसलिए आरबीसी के नंबर घट जाते हैं। सोर्स लिवर, फिश, मीट, एग, मिल्क, ये इसके सोर्स हैं और किस किस से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं ये सब आपको यहाँ दिखा दिया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीसी काउंट क्यों हो जाते हैं, आरबीसी काउंट कम क्यों हो जाते हैं, लेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का मैचुरेशन ही नहीं होता बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। ठीक, ये आपने समझ लिया होगा। और तो इसको हम देखते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आइए, फॉलिक एसिड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है फॉलिक एसिड, और इसको बोलते हैं टेरोग्लूटामिक एसिड, टेरो PGA, यहाँ पटेरो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये साइलेंट है, तो टेरोग्लूटामिक एसिड। इट्स नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये भी फॉलिक एसिड भी एक ऐसा विटामिन है, ये भी जो आरबीसी के फॉर्मेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA, ये DNA के निर्माण में भाग लेता है। इट्स रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के निर्माण, ये मैंने बता दिया, आरबीसी के निर्माण में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। सोर्स क्या है इसका, मिल्क है, किडनी है, सोयाबीन है, यीस्ट है, यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन्स, प्ले इम्पोर्टेंट रोल in the healthy person in the various factor. Chemical names: ascorbic acid. Ascorbic acid is the chemical names of vitamin C. Antiviral vitamins. Vitamin C is known as antiviral vitamins because it act against viral infection. Anti-cancer vitamins, कैंसर को रोकने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंटी रेबीज विटामिन्स, एंटी रेबीज इज अ वायरस ऑफ हाइड्रोफोबिया, यानी वायरस फॉर हाइड्रोफोबिया कॉल्ड रेबीज। ये कुत्ता के काटने से ये रोग होता है, रेबीज। तो ये एंटी रेबीज, उस कुत्ते के काटने जो रोग होता है हाइड्रोफोबिया, उसको सही ठीक करने के लिए भी ये विटामिन्स यूज़ की जाती है। एंटी स्कर्वी विटामिन्स, इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी होती है उसको स्कर्वी डिजीज बोलते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, यही दांतों से ब्लड आने लगता है, दांत वीक हो जाते हैं और उखड़ जाते हैं। तो आइए, कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ अर्लीस्ट नोन विटामिन्स, सबसे पहले इस विटामिन को देखा गया, खोजा गया। विटामिन सी गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड वायरस, यानी ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है कोल्ड के में, कोल्ड यानी सर्दी। ये यहाँ पे ये फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ पे ये वायरस लिखा हुआ है, ये वायरस, ये आप देख सकते हैं वायरस, ये मैंने दिखा दिया, वैसे मैंने बोल दिया था इसको वायरस। इसका भी कॉमन डिजीज ऑफ सेलर, यानी ये सेलर वाज ऑब्जर्व बाई जेम्स नामक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि ये स्कर्वी नाम की डिजीज़ जो सेलर होते हैं, जो समुद्री नाव नौकाएं वगैरह जो चलाते हैं, उनमें ये कॉमन डिजीज़ हो जाती है।
इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये विटामिन्स पेशाब के साथ में निकलती है, यानी यूरिन के साथ में निकलती है। इट इज़ द विटामिन्स विच डिस्ट्रॉय ऑन कुकिंग, ये विटामिन सी खाना पकाते समय पे ये ख़त्म हो जाती है। इंक्रीज द टेम्परेचर और विटामिन इज डिस्ट्रॉयड। इट इज़ नेसेसरी फॉर हीलिंग ऑफ द बॉन्ड, घाव भरने में इसका बहुत बड़ा रोल है। घाव हो जाते हैं, घाव जो विटामिन सी की प्रेजेंस में भर जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर के निर्माण में भाग लेते हैं। कार्टिलेज, बोन्स, टीथ, कनेक्टिव टिश्यू एंड आरबीसी, यानी इसका जो रोल है विटामिन सी का कोलेजन फाइबर के फॉर्मेशन में, कार्टिलेज के निर्माण में, बोन के निर्माण में, टीथ के निर्माण में एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड आरबीसी, इन सभी के निर्माण में ये भाग लेती है। इट इज़ द विटामिन फॉर नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इट इज़ मोर इन सिट्रस फ्रूट, ये विटामिन जो है सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट हैं उनमें बहुत पाई जाती है। डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी डिजीज़, ये इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके द्वारा मसूड़े से ब्लड आना शुरू हो जाता है, टीथ कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये इस डिजीज़ को स्कर्वी डिजीज़ को बोलते हैं। प्लीज़ कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आगे और देखते हैं कि क्या है। इसका सोर्स है आंवला। आंवला वेरी बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन सी, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। ये आप ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है आंवला। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। टोमेटो, ऑरेंज एंड लेमन, यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट या खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वीडियो, ये भी देखते जाइए। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, नीट, एम्स, पीवीटी। और ये मैंने बोल दिया था कि इसके अलावा और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जैसे केवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, एसएससी, आईएएस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए एसएससी। यानी विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक जनरल स्टडी के पार्ट को भी कंप्लीट करता है। तो यहाँ से आप जनरल स्टडी एंड मेडिकल, टीजीटी, पीजीटी सभी कंपटीशन में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए। और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।